सो हेलो 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 क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल? आई होप सो सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो मैं अंकित भार्गव आप लोगों को लेके आया हूँ एक अमेजिंग वीडियो। सो अब तुम सोच रहे होंगे कि यार अंकित भी आप कैसे हाल चाल मस्त हो सकते हैं, हमारे तो बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं और आज ही तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ है और फिर आप बोलोगे हाल चाल मस्त होंगे। सो डोंट वरी रहो यार, मैं आया हूँ ना तो मैं सारी चीज़ें बता के जाऊँगा तुम्हारे को, ठीक है। तुम्हारे को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि तुम्हारा जो भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है ना वो अच्छा हुआ होगा, और नहीं भी हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस एग्जाम का जैसा भी हुआ है उसको बोलो, और अब जो नेक्स्ट एग्जाम है जो कि आपका क्लास 12 का अकाउंटेंसी का एग्जाम रहने वाला है उस पर फोकस करना है अपने को, ठीक है। तो अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो अकाउंटेंसी का है, और अकाउंटेंसी के जो एग्जाम के अंदर जो बीच के अंदर जो गैप मिला है ना वो आपको मोर देन सफिशियंट गैप मिला है। उसके अंदर आप यदि उस गैप के अंदर लास्ट टाइम पे आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, बहुत इफेक्टिव वे में फोकस्ड रह के यदि आपने प्रिपरेशन कर ली तो आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो वो ही मैं स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखो आप लोगों ने यदि कोई प्लानर ऑलरेडी बना रखा है तो उस प्लान आप फॉलो कर सकते हो। यदि आप लोगों ने प्लानर नहीं बना रखा है ना तो ये जो नेक्स्ट 5.5 डेज का जो स्ट्रेटेजी जो प्लानर मैं बता रहा हूँ शेयर करूंगा आपसे, वो आप फॉलो कर सकते हो। और ये प्लानर है ना मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, तो वो आपको वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 18 फेब मतलब आज के दिन, आज का दिन आप 18 फेब जो कि आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था वो हो चुका है। थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना, आई नो थोड़ा रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो रेस्ट करना। और आफ्टर एग्जाम मतलब इवनिंग के टाइम से आप क्या कर सकते हो, इवनिंग से आपको है ना अकाउंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको है ना एक फॉर्मूला शीट बना लेनी है। देखो जहाँ पे भी आपको पार्टनरशिप के अंदर कितने सारे फॉर्मूलेस हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज हो गई, ठीक है। तो ये जितने भी आपके फॉर्मूलास होते हैं ना उनको एक शीट पे बना लेना, मतलब 3-4 पेज के अंदर है ना सारे फॉर्मूले को कंबाइंडली लिख लेना। इससे क्या होगा कि आपको ना लास्ट डे पर जब आपकी जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप मॉर्निंग के अंदर रिवाइज करोगे, अर्ली मॉर्निंग के अंदर आप रिवाइज करोगे तो आपको जितने भी जो फॉर्मूलास होंगे ना वो आपको एक ही शीट पे मिल जाएगी। ऐसे अलग अलग है ना कंसेप्ट नोट्स में चैप्टर वाइज जो बना रखे हैं वहां पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी फॉर्मूलास वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो ये आपको क्या करेंगे, एग्जाम डे की मॉर्निंग में आपको हेल्प करेंगे रिवीजन करने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास जितने भी फॉर्मूलास पूरे अकाउंटेंसी के अंदर वो आपको एक ही जगह आपके पास मिल जाएंगे। तो आज आप ये काम कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या होगा, ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम देखा है, आई नो थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील कर रहे होंगे, बट ये थोड़ा सा ना लाइट वर्क है तो ये कर लोगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। 18 फरवरी को आपको क्या करना है, अकाउंट्स के अंदर जो भी फॉर्मूलास हैं जितने भी उनको एक जगह लेना, एक फॉर्मूला शीट बनानी है, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में 19 फेब को आपको क्या करना है, 19 फेब को आपको क्या करना है, अकाउंट्स का जो भी थ्योरी पार्ट है, अकाउंटेंसी के अंदर थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो उसको इग्नोर नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। आराम से करना है क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी जो अकाउंट है उसके अंदर जो शेयर्स वाले चैप्टर हो गए, डिबेंचर वाले चैप्टर्स हो गए, वहां पे थ्योरी का पार्ट आता है। पार्टनरशिप के अंदर भी थोड़ा बहुत थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। और जो थर्ड बुक है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, वहां पे तो कुछ चैप्टर्स ही है ना आपके थ्योरी वाले हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके अंदर ये कर सकते हो। और जैसे जो कंपनी अकाउंट है जहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स है, इशू ऑफ डिबेंचर है, इसकी थ्योरी का तो वन शॉट मैंने है ना चैप्टर वाइज भी और है ना कंबाइंड की भी वन शॉट वीडियो देख रखी है। यदि आपसे खुद से रिवाइज नहीं हो रहा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, वो बहुत डिटेल्ड रिवीजन करा रखा है, उसको आप आराम से देखोगे या 1.5x की स्पीड पे भी देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल्ड के अंदर है ना उसका रिवीजन करवा भी रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 19 फेब जो अकाउंटेंसी है उसके अंदर थ्योरी पार्ट जो भी है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। और साथ में क्या करना है, जितने भी आपके पास में फॉर्मेट्स है अकाउंट्स के या स्टेटमेंट्स के वो सारे आपको याद करने हैं, वो आपको सबको लर्न करने हैं। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन के अंदर आपके पास में जो अकाउंट होता है उसके अंदर अकाउंट का आपको पूरा फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। कौन सी चीज डेबिट आती है, कौन सी चीज क्रेडिट आती है, ठीक है। लाइक शेयर्स की जो बैलेंस शीट होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल कैसे रिप्रेजेंट होती है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली नॉट पेड अप। तो ये जितने भी जो आइटम्स होते हैं वो किस तरीके से होता है। तो बेसिकली क्या है कि आपको आज के दिन 19 फरवरी को आपको थ्योरी पार्ट करना है। और जितने भी जो आपके पास में फॉर्मेट्स हो गए या जितने भी स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स हो गए या कोई भी अकाउंट है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो सारी चीजों की आपको जो फॉर्मेट्स है वो आपको लर्न करना है, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर फॉर्मेट वगैरह के अंदर गलती नहीं करो। अब ये कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सी चीज डेबिट जाएगी, कौन सी चीज क्रेडिट जाएगी। तो इस तरीके का आपको बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन सी चीज प्लस होगी या कौन सी चीज माइनस होगी। तो इस तरीके का आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, 19 फरवरी को थ्योरी पार्ट है वो रिवाइज कर लेना, और जो भी अकाउंट्स के या स्टेटमेंट्स की जो भी फॉर्मेट्स वगैरह है वो आप लर्न कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे 20 फेब को आपको क्या करना है, 20 फेब को आपको कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करना है अकाउंट्स के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर कर लेना, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला चैप्टर कर लेना, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी वाला चैप्टर करना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला चैप्टर करना है। ये पांचों चैप्टर आपको क्या करना है इस टाइम पे रिवाइज करना है, ठीक है। और किस तरीके से इनका रिवीजन करना है, तो देखो सबसे पहले सेल्फ नोट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर लेना। तो इस तरीके से आपको ये 5 चैप्टर रिवाइज करने हैं।
और इन एनी केस आपको लग रहा है कि किसी चैप्टर के अंदर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, किसी चैप्टर किसी पर्टिकुलर पार्ट में आपको ज़्यादा रिवीजन मतलब कि कन्फ्यूजन हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, आपको रिकॉल नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आप है ना आपके रिवीजन लेक्चर्स भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आता है 21 फेब। तो 21 फेब को आपको क्या करना है, अकाउंटेंट पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करना है। पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर आपको फंडामेंटल वाला चैप्टर कर लेना। ठीक है, चेंजिंग इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर कर लेना, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाला चैप्टर कर लेना, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर कर लेना। तो ये 4 चैप्टर आपको करना है। और कैसे करने हैं, वही सबसे पहले जो सेल्फ नोट्स हैं आपके सेल्फ नोट्स रिवाइज कर लेना, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेना, और साथ में आपको लगता है काम पे नीड है तो आपको रिवीजन लेक्चर भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे आता है आपके पास में 22 फरवरी को अंदर पार्टनरशिप के अंदर आपको एक चैप्टर बच गया लास्ट वाला, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म वाला, वो चैप्टर कर लेना। कंपनी अकाउंट के अंदर जो इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर कर लेना। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, 22 फरवरी तक आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल सिलेबस ना अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और रिवाइज कैसे करना है वो भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद 23 फेब को आपको क्या करना है, 23 फेब मतलब आगे पास में लास्ट 1 डे मिलेगा आपको, लास्ट 1 डे होगा, क्योंकि 24 फेब को तो आपका एग्जाम ही है अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो इसमें 23 फेब को क्या करना है, कोई भी जैसे टारगेट है जो कि आपको 18 फरवरी 19 फरवरी या 2021 22 फरवरी का रह गया था, तो ऐसा नहीं करना कि उसको वहां पे छोड़ देना है, तो वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। 23 फरवरी को मान लो कि आपको है ना जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे, बट आगे उसमें क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया या तो उसके कारण है ना जो शेयर्स वाला चैप्टर का एक टॉपिक नहीं रह गया। ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने जो 18 फरवरी से जो प्लान फॉलो कर रहे हो उसमें आपका कोई भी यदि टारगेट छोटा मोटा रह रहा है तो वो आपका जो भी पेंडिंग टारगेट रह रहा है तो वो आप 23 फरवरी को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो लास्ट 3 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना उनको देखना, उसमें क्या करना है, एमसीक्यू उसको तो सोल्व कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव को भी एक रफली सोल्व कर लेना। ठीक है, फॉर्मेट बना के सोल्व मत करना, बट रफली सोल्व कर लेना। इससे क्या होगा कि लास्ट 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर आप देख लोगे ना, उससे क्या होगा, एक तो आप एग्जाम पेपर की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, एक आपको फॉर्मेट पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपका फॉर्मेट रहता है एग्जाम पेपर का। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने की है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ने तो बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, प्री बोर्ड से नहीं दिए होंगे, तो वो जब डायरेक्टली है ना क्वेश्चन पेपर में देखेंगे ना, तो वो एक तरीके से एक बार के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, लास्ट 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो देखना, उनको है ना उनके जो भी क्वेश्चन है वो रफली देख लेना, उनका फॉर्मेटिंग पता लग जाएगा। और साथ में क्या होगा कि आपका कल तो मतलब नेक्स्ट डे तो आपका एग्जाम है, तो उससे पहले आप क्या करोगे, यदि थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए तो उससे क्या आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो राइटिंग प्रैक्टिस यदि आपके एग्जाम से पहले जाती है तो बहुत बेस्ट है। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए। और साथ में आपको क्या करना है, और टाइम बच जाए तो आपके जो भी सेल्फ नोट्स आपने बना रखे हैं उनको आप रिवाइज करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट डे तो आपको क्या है, एग्जाम ही होने वाला है, तो नेक्स्ट डे आप तो एग्जाम डे है, तो उसकी जो मॉर्निंग है तो अर्ली मॉर्निंग आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो अर्ली मॉर्निंग आपको क्या रिवाइज करना है, सिर्फ आपको सेल्फ नोट्स रिवाइज करना है, जो भी आपके जो कंसेप्ट नोट्स है उन्हीं को रिवाइज करना है, जो भी फॉर्मुलाज हो गए फॉर्मेट्स हो गए वही आपको रिवाइज करना है। उस दिन कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करके नहीं देखना है, जो भी इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है वो देख लेना। ठीक है, जो नोट्स में आपने जो लिख रखे हैं फॉर्मुलाज वगैरह जो भी कंसेप्ट बना रखे हैं वो सारे देख लेना। जो स्टेटमेंट के जो फॉर्मेट वगैरह है, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लेना, बट कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, और इस दिन 24 फेब को जो जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन की मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में 1 मिनट की लास्ट मिनट टिप्स की एक शॉर्ट वीडियो शेयर करूंगा, उसको जरूर से देख के जाना। उसमें मैं ये बताऊंगा कि लास्ट टाइम एग्जाम टाइम पे आपको एग्जाम पेपर को रिगार्डिंग आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखने चाहिए, जिससे कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो और उसके कारण आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 5.5 डे का जो प्लानर है वो फॉलो कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। और आपको अकाउंटेंसी के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। और है ना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपके पास में जो 5.5 डेज है ना, इसके अंदर यदि आप लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी प्लान करके कोई पढ़ाई कर लेना तो आपका जो एग्जाम है अकाउंटेंसी का वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। और फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो मेरे को बता देना, और डोंट वरी रहो। ठीक है, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तुम इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इतने टाइम से आप यदि मेहनत कर रहे हो, इतने टाइम से आप अपनी स्टडीज के अंदर फोकस्ड हो, डिसिप्लिन हो, तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा और आपके जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बस आपको ये प्लानर है ना, एक है ना सीक्वेंस वाइज और थोड़ा डिटेल्ड के अंदर आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए आपको ये जो प्लानर है वो आपको थोड़ा सा परफेक्टली फॉलो करना पड़ेगा। टेंशन नहीं लेनी, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।